हर एक युग में राजनीति एक भयंकर रोल प्ले करता है। यानी कि आप जिस भी युग को देख लो वहां पर सिर्फ राजनीति के लिए ही एक युग का अंत अंतिम समय में निश्चित रूप से हो चुका है। ठीक उसी तरह वर्तमान के समय में हम जो राजनीति अभी देख रहे हैं, आप बीजेपी बोल सकते हैं, आप कांग्रेस भी बोल सकते हैं, जो कोई भी राजनीतिक दल वर्तमान समय में सबको शासन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, भविष्य मालिका ने उनका पोल सब खोल के रखी हुई है। यानी कि ये सारे लोग कितना झूठ बोलेंगे, कितना सच बोलेंगे और अंत में वो लोग सब कैसा हाल हमारा करेंगे। यानी कि हम जिस लोगों सबको वोट देकर राजगद्दी पर वर्तमान समय में बैठा रहे हैं, वो लोग हमारा हालत ऐसा दर्दनाक करेंगे कि आप बिल्कुल भी यकीन नहीं मानेंगे जब तक कि भविष्य मालिका में वर्णन की गई ये बात को आप न जान ले। इसीलिए मैं आप तक ये बात आज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई पर्टिकुलर राजनीतिक दल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। इस तरह का बात को महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे कि ऐसा समय आ जाएगा कि जो राजा लोग हैं वो प्रजा लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे कि प्रजा लोग आत्महत्या भी कर लेंगे। और जो घटना वर्तमान समय में हमारे आंखों के सामने तो घटित हो रही है, लेकिन ये सब कुछ यानी कि आज तक के लिए जो कुछ घटनाक्रम घट चुकी है उसको आप संपूर्ण रूप से भूल जाओ। यानी कि आगे जो समय आने वाला है उन लोग सब हमारा हालत क्या करेंगे, यही बात को महापुरुष ने इधर वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भविष्य मालिका में महापुरुष ने 600 साल पहले इसके बारे में क्या कुछ वर्णन किए हैं, थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। महापुरुष वर्णन करते हैं कि सहदेव बोले देव सुनो सावधाने कली जुगर चरित्र हे बजे विधाने। यानी कि सहदेव शब्द का महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। यानी कि ये जो बात महापुरुष ने वर्णन किए हैं, महाभारत के समय पर सहदेव जी ने युधिष्ठिर जी को बोल रहे हैं। यानी कि बहुत सारे मेहनत करके, बहुत पैसा लगा के, बहुत परिश्रम करके किसान लोग सब खेती कर रहे होंगे, लेकिन महापुरुष बोल रहे हैं कि नाना फांदो पाती राजा हेबे मिथ्याभाषी। यानी कि जो भी राजा लोग उस टाइम उन लोगों को शासन करते होंगे वो लोग सब बहुत सारे झूठ बोलकर, यानी कि जिसको वर्तमान समय पर आप टैक्स बोलते हैं, उस तरह बहुत कुछ चीज लगाकर प्रजा को शोषण करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ सहदेव जी ने यह भी वर्णन किए हैं कि प्रजा ठारू तुंड नेबे सर्व राजा माने महादुख पाई कष्टी हेबे प्रजागणे। यानी कि हर एक चीज पर इतना ज्यादा टैक्स सब लगा देंगे कि लोग सब बिल्कुल वो टैक्स भी नहीं दे पाएंगे। उसके साथ बहुत दुख से वो लोग जीवन अतिबाहित करेंगे, जो बात को इधर वर्णन किया गया है। तो उसके साथ महापुरुष ये वर्णन कर रहे हैं कि प्रजा ठारू जेउ करो राजा तंडी नेबे ताहाकु से सबु बेले नियंट होइब। यानी कि प्रजा लोग से जो राजा लोग है, आप ये बिल्कुल भी मत समझिए मैं जो प्रजा और राजा का शब्द यूज कर रहा हूँ ये वर्तमान के समय की बात है। यानी कि इधर सिर्फ राजनेताओं के बारे में महापुरुष ने वर्णन किए हैं। इसी बात को सहदेव जी ने युधिष्ठिर जी को बोला था, जिसको महापुरुष भविष्य मालिका में वर्णन भी कर रहे हैं। तो महापुरुष ये वर्णन कर रहे हैं कि सारे लोग से जितने भी सारा टैक्स लेंगे राजा लोग सब, उनको भी यानी कि राजा लोग को भी बहुत पैसा का शॉर्टेज पड़ने वाला है। ये जो 4 पॉइंट मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ये था राजा लोगों के बारे में। यानी कि राजा लोग जो लोग वर्तमान के समय पर हमको शासन कर रहे हैं वो इस तरह हाल हमारा करेंगे कि जिसको आप कभी यकीन भी नहीं कर सकते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि हम लोग वोट देके उन लोगों को उस राजगद्दी पर बैठा है, हम भी अच्छे से जानते हैं कि वो लोग वर्तमान समय में ये कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी कि बहुत ज्यादा सब चीज का ऊपर टैक्स लगा देना, प्रजा लोग को लूटने के लिए कोशिश करना, वर्तमान के समय पर हर एक घटनाक्रम आप देख रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आपका मतामत रख दीजिएगा। तो ये राजा लोग का बात था, राजा लोग सब ऐसा हाल करेंगे प्रजा लोग का। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि ये जो कुछ करेंगे सब राजा लोग करेंगे। यानी कि जो लोग हमको शासन कर रहे हैं वो सब ऐसा करेंगे। और ऑलरेडी 101% ये बात भी सत्य हो चुकी है, क्योंकि हमको तो किसी न किसी प्रकार से पैसा आ जाना चाहिए। कौन सी योजना नहीं आ गया, हमको कुछ पैसा मिल गया, हम वोट दे दिए। लेकिन महापुरुष ने हमको सतर्क भी किए हैं, महापुरुष ने हमको चेतावनी भी ऑलरेडी दे चुके हैं। जो राजा लोग को आप लोग सब राजगद्दी पर बैठाए हैं वो लोग आपको सबसे पहले मारने की कोशिश करेंगे क्या ऑलरेडी कर भी रहे हैं। तो ये तो था राजा लोग का बात। उसके बाद महापुरुष जो प्रजा लोग की बात इधर को वर्णन कर रहे हैं, यानी कि जो साधारण इंसान हो गए वो किस तरह धरती को बर्बाद करेंगे, महापुरुष इसी बात को भी इधर वर्णन कर रहे हैं। यानी कि कृषि कर्म को करिण मंथी देवे मही अस्त्र धरी पशु शिर छेदी बेक सही। यानी कि महापुरुष एक गंभीर बात को इधर वर्णन कर रहे हैं कि जो कि सुनने में तो नामुमकिन जैसा
सा लगता है, लेकिन इसको थोड़ा आप अगर गौर से समझने की कोशिश करेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप एक साइंटिफिक माइंड भी लगा सकते हैं। महापुरुष ने यही बात को इधर वर्णन कर रहे हैं, कृषि कर्म को करिनो मंथी देवे मही, यानी कि लोग सब इतना खेती करेंगे कि ये धरती चित्कार करने लगेगा, यानी कि इस धरती को मंथन कर देंगे सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी करके। और वर्तमान समय में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, हम वर्तमान के समय पर जिस तरह का खेती करते हैं और खेती में जो जो चीज का सब यूज करते हैं, जिस तरह का मेडिसिन हम सब वर्तमान समय में खेती में यूज कर रहे हैं, महापुरुष इसी बात को इधर वर्णन कर रहे हैं। वर्तमान के समय पर अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपको भी अच्छे से मालूम है, हर एक किस्म का फर्टिलाइजर डाल डाल के मिट्टी को बर्बाद कर चुके हैं। इसी बात को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि लोग सब जो साधारण लोग होंगे वो इतना बेढंग प्रणाली से खेती करने की कोशिश करेंगे कि ये धरती भी मंथन हो जाएगा, और जिसके कारण कुछ ही दिन के बाद ये खेती भी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और ये सारे बातों को हम सब अच्छे से जानते हैं, तो इसी बात को भी महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। प्रजा लोग सब ये कार्य करेंगे और उसके साथ अस्त्रधरी पशु शिरो छेदी को सही, यानी कि हथियार पकड़कर पशुबद्ध बहुत ज्यादा होगा। और वर्तमान समय में आप तो देख सकते हैं बिना रोक टोक पर हर एक जगह पशु को बद्ध किया जा रहा है। और इंसान का हालत वर्तमान समय पर ऐसे भी हो गया है कि लोग सब भगवान का नाम लेकर भी पशुबद्ध कर रहे हैं। ऐसा सब घटना होने के बाद भी हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं, हम अपने आप को सनातन बोलते हैं, और हम ये भी गर्व करते हैं कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, हमारा धर्म सबसे बड़ा है। लेकिन हमारा वास्तविक हालत क्या है हम सब गहराई से अच्छे से भी जानते हैं। महापुरुष ने इसी बात को इधर वर्णन कर रहे हैं। ना राजा अच्छा काम करेंगे, ना प्रजागण यानी कि साधारण जनता अच्छा काम करेंगे। महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि प्रजा लोग जो है उनका कोई बुद्धि भी नहीं रह जाएगा। ये उसके बाद अंत में महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि अगर इस तरह का चीज तुम देखने लगोगे तो ये कलिकाल का अंत हो जाएगा। उसके साथ भयंकर तबाही, महाप्रलय, युद्ध आएगा, सुनामी आएगा, साइक्लोन आएगा, सब कुछ मिलकर ये धरती को तबाह कर देंगे। धरती तो बिल्कुल तबाह होने वाला ही नहीं है, केवल और केवल डायनासोर जैसा इंसान का भी अंत हो जाएगा। इसी बात को 600 साल पहले महापुरुष ने हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो को आप अंत तक देख रहे होंगे, यानी कि जिस बात को महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे, जो बात को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात आप बिल्कुल भी मत समझिए कि 20 साल या 30 साल बाद होने वाला है। बिल्कुल नहीं, आगामी 5 सालों के अंदर अंदर हम ये सारे चीजों को देखने वाले हैं। ये बात को आप नोट करके भी रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश भी आगे कर पाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की